पे भाई? साग है भाई, साग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आज सुबह सुबह मैं उठ के आ गई थी इस बच्चों के कमरे में, क्योंकि यहाँ पे हमारे गेस्ट ठहरे हुए थे और कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे थे, उनके भी थे मेरे भी थे, तो वो उन्होंने मिल के ना सही जो है ना कमरे का सत्यानाश बना दिया था। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी, मैंने कहा इफ़राहीम और सारा कमरा सेट करेंगे और मैं यहाँ से बैठ के इनको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे खुद सीखें, इंडिपेंडेंट हों, तो उसके लिए आपने एक जगह पे बैठ जाना है, साथ साथ उनकी हेल्प नहीं करनी है। हम लोग ये होता है ना कि हम साथ साथ लगे होते हैं, ये ठीक कर रहे होते हैं, इस तरह से उनको भी सही समझ नहीं आती है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बैठी हूँ कि मैं इनको बताऊँ, ताकि अपनी जगह पे रखें चीज़ें और फिर इनको पता हो कि ये कहाँ पे रख रहे हैं एक एक चीज़, ताकि ये नेक्स्ट टाइम वहीं पे रखें। तो यहाँ बैठ के आप देख रहे हैं मैं कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ ये करो वो करो, और इन दोनों से काम करवा रही हूँ। अच्छा है ना, वीक में कम से कम एक दफ़ा ना इन लोगों से जो है ना मैं सफाई कोशिश करती हूँ करवाऊँ। वैसे तो बच्चों का कमरा तो रोज़ ही सेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा ये खुद करें तो उनको पता हो कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ताकि ये वहाँ पे रखें। अच्छा जी, आप जब तक इनकी सफाई देखते हैं ना मेरे बच्चों की, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। जो ज़हीर भाई है ना, जो ताहिरा बच्ची के हस्बैंड है, मेरी बहन के जो हस्बैंड है, मेरे बहनों ही है, उनकी प्रमोशन हो गई है माशाल्लाह से। वो आईजी बन गए हैं पुलिस में, और काफ़ी बड़ा ग्रेड होता है, 21 ग्रेड होता है, और उसके बाद उनकी पोस्टिंग भी हो गई है मुजफ्फराबाद में। तो ये बड़ी गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए, और चूंकि आप लोग अब मेरी फैमिली हैं तो मैं हर गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों का एक बड़ा यहाँ पे ना एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ ताहिरा वजी की। जब उनकी शादी हुई ना, अच्छा ये बात कही जाती है ना कि औरत के रिस्क के नसीब से जो है ना आपको बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे वो वाली स्टोरी बिल्कुल जो है ना आती है, पूरी पूरी आती है। मैंने कहा आप लोगों को सुनाऊँ। जब ताहिरा बजी की शादी हुई थी ना, तो आपको पता है ज़हीर भी कुछ भी नहीं करते थे, कोई जॉब नहीं करते थे। बस मेरे घर वालों ने रिश्ता दे दिया था उस वक्त, सिर्फ ये देख के लड़का अच्छा है, उनकी फैमिली अच्छी है, तो रिश्ता दे दिया। वो कोई जॉब भी नहीं करते थे उस वक्त, तो मैं छोटी थी, मुझे तो पता नहीं था। बाद में मैं हैरान हुई, मैंने कहा जॉब भी नहीं करते थे, आप लोगों ने रिश्ता दे दिया। तो अम्मी मुझे कहती थी नहीं पहले ऐसे ही होता था। तो वैसे ये रिस्क है बहुत बड़ी, ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन उन लोगों ने रिश्ता दे दिया। और फिर उसके बाद ज़हीर भाई ने CSS की एग्ज़ाम्स की तैयारी की। मेरे को 6 मंथ्स के बाद कुछ ऐसा ताहिरा बजी सही तरह बता सकेंगी। और फिर माशाल्लाह से उनका एग्ज़ाम पास हो गया और वो एज ऑफिसर जो हैं पुलिस में भर्ती हुए। ये देखें, औरत की नसीब से रिस्क आता है, वाकई सही बात है। अभी ज़हीर भी देख के, अगर मैं व्लॉग देख रही हूँ तो हंसेंगे कि फ़ायज़ा ने सारा कुछ अपनी बहन पे लगा दिया, कि मेरी मेहनत नज़र नहीं आई, सारा कुछ अपनी बहन पे डाल दी है। तो यहाँ पे जो मेरा कमरा था वो सेट हो चुका था, बस उनसे मैंने सेटिंग करवाई, बाकी मैंने स्वीपर से सफाई कराई। तो ये जो था ना रूम, देखें कितना प्यारा सा सेट हो चुका है। बस ये है कि बच्चों को ज़रूर लगाया करें, थोड़ा बहुत काम उनसे लाजमी करवाया करें। यहाँ पे इफ्राहिम को बिठा के पढ़ा रही थी, और साथ ऑस्कर जो है वो पहुँच चुका था, और वो अपने जो है ना इफ्राहिम को इधर उधर, वैसे भी ध्यान बच्चों का नहीं होता, पढ़ाई में ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है, और ऊपर से ये बिल्ली जो आके बैठ जाती है कि जी मेरे साथ पहले खेलो, बाद में पढ़ना। खाने में हम लोगों के घर बना था मटर पुलाव। जब मटर पुलाव बनता है ना, तो साथ हमारी बनती है चटनी, दही वाली चटनी, और साथ हमारे शामी कबाब फ्राई होते हैं। ये हमारा खाना होता है मटर पुलाव के साथ। आजकल असल में मौसम है ना मटरों का, तो फिर इसलिए हर घरों में ना जो भी चीज़ बन रही है उसमें मटर डाल दिए जाते हैं क्योंकि एक तो फ्रेश मटर है और इनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल हुई हुई है। इफ्राहिम मुझे कहता था मामा आप क्या हर चीज़ में मटर पुलाव मटर डाल देती है। मैंने कहा बेटा जी ऐसा ही होता है, जिस चीज़ का सीज़न होता है ना वो चीज़ उस टाइम पे लाजमी खानी चाहिए। मैंने तो खैर मटर पुलाव नहीं खाया क्योंकि मैं तो थी डाइटिंग पे, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने लिए बनवा लिया सैंडविच, जो सिर्फ उसमें मैंने क्या डाला, उसके अंदर शामी कबाब डाला और फिर टमाटर प्याज, और साथ मैंने डाल दिया उसमें सलाद का पत्ता। अब ये मैं जब बनवाती हूँ ना तो बिलाल पूरी नकल मेरे साथ के मेरे लिए भी बनवाओ, मैं भी खाऊंगा चाय के साथ। तो मतलब आपने मटर पुलाव भी खाया है और साथ मेरी भी नकल कर रहे हैं, साथ ब्राउन ब्रेड के साथ ये भी खा रहे हैं। बस फिर बिलाल का आजकल डबल खाना चल रहा है, एक तो खाना खा रहे हैं, साथ एक मेरी जिद से मैं जो खा रही हूँ वो भी खा रहे हैं। तो इसमें मैंने अपना शुगर फ्री जो था वो डाला पाउडर, और इसको मिक्स करके मैंने कहा बस अब मैंने यही खाना है, इसके बाद मैंने वॉक पे जाना है। हाँ जी, ये क्या लेके आए हैं यहाँ पे भाई? साग है भाई, साग है। साग है? ये कौन सा साग है? ये सरसों का। अच्छा, इतना ज़्यादा? ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है ये तो। ये मशीन का जनाब काटने वाली। हाँ, साग साग काटने वाली मशीन है। हाँ। ये साग भेजी है उन्होंने?
हाँ, मैंने खुद मंगवाई। हाँ इसकी वीडियो बनाएंगे मुझे यहाँ साग ला के हाँ, ऐसे ऐसे अच्छा वाह। चलो ये फिर तुम काट के दिखाना ना। जब से मैं ली पिछले साल, मुझे वो बड़ा आसानी होती है, मतलब वैसे दंती से काट करके हाथ ही थक जाते हैं, इसमें बस जल्दी कर जाते हैं। ये ऐसे ऐसे चलाने से ये मेथी है, मेथी भी है। मेथी के अपनी पालक है, ये मेथी भी है। और बात आमिर भाई ने इस बार हमारे लिए बहुत कुछ मंगवा लिया था। मटर छिलवा के स्पेशल मंगवाए थे कि छील के भेजने हैं, और साथ पालक वगैरह ये सब। मैं बताऊं, आप लोग अगर ख्याल रखें ना अपने गांव वालों का, तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आमिर भाई मुझे बता रहे थे कि जो मैं साग लाया हूँ ना, ये मैं लाया हूँ ताहिरा बजी के लिए, और बिलाल साहब की खाला के लिए, और सितारा के लिए। मतलब इन तीनों को हमने साग मटर देना है, साथ हमारे घर के लिए 4। तो सितारा का घर दूर है, वहाँ पे तो जाके देना पड़ेगा। बाकी खाला और बाजी को, ताहिरा बाजी को और मुझे जो है ना, मैंने कहा हम लोगों का साग जो है वो ताहिरा बाजी को ही भेज देंगे, वो बना के तो भेज देंगे उनको। वैसे भी ज़्यादा डिशें बनाने का शौक़ है, ज़्यादा जब बनानी हो ना चीज़ तो मैं उनको कह देती हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं बना लेती होती हूँ, लेकिन ज़्यादा जब बनाना हो तो फिर ताहिरा बाजी बनाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बनाना बड़ी मुश्किल है। उनको तो आदत हो गई है ना, वो तो बना के बांटती रहती हैं, हर वक्त गरीबों को खाने दे देती हैं। इतने बड़े बड़े देगचे हैं, मैं किसी दिन जाऊंगी ना आपको देगचे दिखाऊंगी उनके घर में कि कितने बड़े बड़े देगचे हैं। अच्छा, इसके बाद ना मेरे भाई आ गया था मेरे घर। अच्छा, अब ये जो मेरा भाई है ना, एक तो खाना खा के आए, ठीक है, कि हम लोग खाना खा के आएंगे, और उसके बाद ठीक मैंने कहा ठीक है मैं दही भल्ले मंगवाती हूँ, और फिर ये रास्ते से दही भल्ले ले आए। ये ख़बरदार जो तुमने कुछ मंगवाया। इस भाई को पता नहीं, काशिफ इसका नाम है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम होता है कि मैं फ़ायज़ा का एक पैसा बस ना लगे, जब मैं उसके घर जाऊँ ना तो मैं अपनी चीज़ लेके जाऊँ और हम सारे मिल के बैठे के वो चीज़ खाएं। जब मैं इसे कहूँ मैं चीज़ नहीं नहीं मैं बाहर से लेके आता हूँ, तुमने नहीं बनाना। इतना रोला डाला तो कि दही भले ये ले आया। और ये खा रही, क्या खा रही हैं आप हफ्ज़ा? दही भले। और हफ्ज़ा, ये आपकी जो फ्रेंड है, जब भी पार्क से या स्कूल से आती है तो इसके बालों का ये हाल बन जाता है। तो आप बताएं कि मैं क्या करूं इसका हाल। आप इसको करें ऐसे ना करें गन हमने मार कहा करूं, कहती तो बहुत ज़्यादा हूँ। मैं सोच रही हूँ आपकी तरह इसकी भी कटिंग करा दूँ। आप क्या कहती हैं इस बारे में? वो ये कहती है मुझे मम्मी बनना है। क्या बनना है? मैंने तो कहा था, लेकिन हादी को ट्रेनिंग करना था, लेकिन ऐसे पूरे बाल काट लिए। पूरे बाल काट दिए आपको? आपके हादिया ने, आपकी बहन ने ट्रिमिंग करते हुए? जी। देखिए आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। ये मेरे भाई की छोटी बेटी है, जो सबसे छोटी वाली बेटी है ना, वो ये सारा से 1 साल बड़ी है। हफ्ज़ा इसका नाम है। बड़ी सुलझी हुई बच्ची, आपको लग भी रहा होगा कि काफ़ी सुलझी हुई है। ये जो मेरा भाई है ना, उसको बड़ा शौक़ है पढ़ने का ना, बुक रीडिंग का। तो उसने अपनी 3 बेटियों में ये आदत डाली है बुक रीडिंग की, और स्पेशली इनको लाइब्रेरी लेके जाता है पढ़ाने के लिए। यहाँ पे हम लोग बैठ के ना, बिलाल में मेरी भाभी भाई हम लोग ना वो कर रहे थे कि जो बिलाल टीज़ लेके आया है ना टर्की से, तो हमने कहा वो बैठ के हम ट्राई करते हैं कि कौन कौन सी टी है और किसका कैसा कैसा फ्लेवर है। तो हम लोग को जो पसंद आया ना, वो अनार वाला पसंद आया था, और हमें क्या पसंद था एप्पल, हाँ सेब वाली, वो भी बड़े मज़े की थी। और मैंगो भी अच्छी थी, मैंगो बहुत ज़्यादा मीठी थी। लेकिन यहाँ पे बैठ के, हाँ ब्लूबेरी बहुत मज़े की थी, वो कलर भी इसका ब्लू सा ना बड़ा प्यारा आता था, तो वो बड़ी प्यारी थी। यहाँ पे मैं बिलाल से ये कहती, मैंने कहा जो आप टीज़ लाए हैं ना, ये सिर्फ इनमें क्या है, सीरियसली सच बता रही हूँ, सिर्फ गर्म थी। अगर आप एप्पल जूस लेते हो ना, वो ठंडा होता है, वो गर्म कर लो तो ये टीज़ का जायका आता है। टर्की टीज़ इतनी मशहूर है, और ये बात है कि अगर एप्पल जूस को आप ठंडा करो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही टेस्ट था जो जूस का था, सिर्फ वो गर्म था बस, और कोई ख़ास बात नहीं थी उसमें। बिलाल को तब चढ़ी थी, कहते आइंदा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आइंदा ना लाना, आइंदा मैं साथ जाऊँगी। मैंने अभी अपना पासपोर्ट जो है ना उसको दोबारा रिन्यू करवाना है, और आइंदा मैं खुद जाऊँगी, अपनी पसंद की चीज़ लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं किसका गिफ्ट खोल रही हूँ, ये मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पास गिफ्ट पड़ा हुआ है, और मैं आप लोगों को दिखाया भी नहीं। ये जो खाला है, बिलाल की खाला है, उनकी जो बहू है, यानी कि मेरी देवरानी बनी, मेरी देवरानी ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। वो कनाडा होती है ना, वो वहाँ से उम्रे पे गई हुई थी, तो ये कनाडा से मेरे लिए लेके आई थी। ये सारा के टॉप्स थे, और साथ ये मेरी ज्वेलरी थी पर्ल्स वाली, मुझे बड़ी पसंद है पर्ल्स वाली, वो वहाँ से लेके आई है। साथ जो बाकी जो स्प्रे वगैरह होते हैं, बॉडी मास्क और पता नहीं क्या क्या। व्लॉग एंड कर रही हूँ, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना है मोटिवेशन के लिए। सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।